हेलो नमस्कार, कैसे हो? अच्छे होंगे। और भाई पढ़ाई करने में तो ज़बरदस्त व्यस्त होंगे। ठीक है, तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो जैसा कि सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, 9 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए मैं शानदार आपका एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन। नंबर सिस्टम के बारे में हमने इससे पहले थोड़ा सा आपको जानकारी दी थी। आज हम इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, आप देख लीजिए। ये यहाँ पर 200 कितने क्वेश्चन हैं, मात्र पूरी संख्याओं का जितना भी क्वेश्चन है उसके कितने क्वेश्चन है टोटल, मैं आपको बता देता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख लीजिए। ये टोटल कितने क्वेश्चन है आपके? 350 क्वेश्चन है। सब कितने? 350। तो जितनी भी संख्या है आपका, जितना भी आपका अर्थमेटिक के जो टॉपिक आते हैं वो पूरे इसमें कवर हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर जाके देख लीजिए। माध्य मध्यिका बहुलक वाला टॉपिक जो आपके एग्जाम में सिलेबस में दे रखा है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले भी संख्या पद्धति का हमने पहले वाला वीडियो दिया था, ठीक है, वो भी आप उसको देख लीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 5 वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ और आपके पूरे 20 में से 20 नंबर आपके आ जाएंगे। तो स्वागत करते हैं सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। आज हम ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन आंसर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे वो नंबर सिस्टम से रहेंगे। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर आपको समझाता भी चलूँगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देता जाऊँगा क्योंकि कम समय होने के बावजूद। पहले 4 क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर। पहले 4 क्वेश्चन आपने लिए तो देखो, पहले 4 क्वेश्चन। संपूर्ण संख्या पद्धति में 2 अंक वाली कुल संख्या है। संपूर्ण संख्या पद्धति में 3 अंक वाली कुल संख्या है। तो आपको पहले ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि आपको मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन को जवाब देने से पहले कुछ मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा। संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति में एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है? आप बताओ। एक अंक की कुल संख्या, एक अंक की कुल संख्या। तो आपने बोला है कि सर एक अंक की कुल संख्या 9 होती है। 9 कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होती है। एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 9 कौन कौन सी वाली? 1 2 3 4। अच्छा, तो 2 अंक की कुल संख्या कितनी होती है? आपने बोला कि 2 अंक की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपने बोला कि सर 2 अंक की होती है 90। 1 से लेकर 99 तक रहती है, 1 से लेकर 99 तक। लेकिन 99 में एक अंक की कितनी आती है? 9। तो बचती कितनी? 2 अंक की 90। क्लियर है? कितनी बचती है? 90। तो 2 अंक की। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि 3 अंक की कुल कितनी संख्या है? तो आपने बोला कि 3 अंक की जो कुल संख्या है वो 900 है। कितनी है? 900। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि 4 अंक की कुल कितनी संख्या है? तो 4 अंक की कुल संख्या कितनी है? तो आप बोल दोगे 9000। ये तो कुल संख्या हो गई। ये तो कौन सी संख्या हो गई? कुल संख्या। आपको मैथ नहीं आता है, आप मैथ में कमज़ोर हैं और मैथ की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है और अभी भी आपको शिक्षक बनने में भी ये परेशानी आ रही। तो मैं आपसे इतना बोलूँगा, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतने में आपका काम हो जाएगा बस। और कम समय बचा है और इससे ज़्यादा भी मैं क्या बोल सकता हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको समझा रहा हूँ। सब क्वेश्चन आपसे बनेंगे होले होले से, बस टेंशन आपको नहीं लेना है, बिंदास होकर आपको पढ़ना है। ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है, ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको बता दी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन जो बनेगा वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्या बनेगा एक क्वेश्चन? देखो, अब यहाँ आपसे पूछ लेगा कि, यहाँ आपसे पूछेगा, ये पूछेगा, अच्छा कलर नहीं है, ठीक है, यहां से आपसे पूछ लिया एक अंक की, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो आप क्या बोलोगे? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। फिर एक अंक की बड़ी संख्या, तो एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है भाई? 9 होती है।
इस तरीके से 2 अंक की छोटी संख्या, तो 2 अंक की छोटी संख्या 10 होती है, और 2 अंक की बड़ी संख्या कितनी होती है? 99। इस तरीके से 3 अंक की छोटी संख्या कितनी होगी? 100, और 3 अंक की बड़ी संख्या कितनी होगी? 999। यहाँ पर एक एक अंक की पूछा जा रहा है, यहाँ पर कुल संख्या पूछी जा रही। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो जे आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण संख्या पद्धति में, संपूर्ण संख्या पद्धति में, इसको देखते हैं अपन, इसका यूज कर लेंगे। कर पा रहे हैं? नहीं कर पाए, ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ, ये नोट कर लेना अगर आपने नोट कर लिया हो तो। ठीक है, आज थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का है, मैं आपको ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ें समझाता जाऊँगा, वो स्लो, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो पूरे ही ध्यान देना है। अभी 1 अंक की आपसे पूछा पहला क्वेश्चन कि संपूर्ण संख्या पद्धति में 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए वाला, 90। दूसरा क्वेश्चन है संपूर्ण संख्या पद्धति में 3 अंक वाली कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंक वाली आपसे पूछ रहा, तो आप जवाब देना 3 अंक की आपसे पूछ रहा है, तो 3 अंक की कुल कितनी संख्या है? 900। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी वाला आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया है, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, वहां पर पीडीएफ डली हुई है। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ? तो भाई देख लो, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं। क्लियर है? तो समझो, आपसे तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो कौन सा है आपका, कि 100 प्राकृत संख्याओं में अंक कितनी बार प्रयोग हुआ। मतलब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और यहाँ तक 100 तक, तो अंक जो है ना वो 1 कितनी बार आया, अंक 1 कितनी बार यूज हुआ, ये आपको बताना है। 25 बार, 20 बार, 21 बार या 27 बार। तो तीसरे क्वेश्चन ने यहाँ पर बवाल मचा दिया भाई, अंक 1 की जगह पर। अब मैं पूरा आपको पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। 1 अंक का पूछा तो आपने बोला है सर 1, फिर आपने बोला है कि 11 में हो गया, फिर आपने बोला है कि 11 में तो पूरी लाइन है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर आपने बोला है कि ये 21 में हो गया, 31 में हो गया, 41 में हो गया, 51 में हो गया, 61 में हो गया, इसके बाद में 71 में हो गया, इसके बाद में 81 में, 91 में और 100 में। तो हमने देखा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और यहाँ पर 1 हो गया आपका। इसके बाद में 21, 31, 51, 61, 81, 91 में एक रह गया, कौन सा? 91। तो ये टोटल जो हुआ वो कितनी बार? 21 बार हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देख लो। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनेगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कितनी बार हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो आपसे क्या बोला? 1 से 100 तक प्राकृत संख्या लिखने में, 1 से 100 तक प्राकृत संख्या लिखने में 1 कितनी बार होता है? तो तीसरे क्वेश्चन का जवाब जो है 1 जो अंक है वो कितना बार यूज होगा? तो वो 21 बार होगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि 0 कितनी बार यूज होगा, कितनी बार आएगा, प्राकृत संख्याओं में कितनी बार प्रयोग होगा। तो 0 का जो प्रयोग हुआ लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो 20 बार होगा। 0 का जो प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा? 20 नहीं 10 बार होगा। कितनी बार होगा? 10 बार होगा। कैसे होगा देखो, 10 ये आपने देखा, मैं लिख देता हूं 10, इसके बाद में 20, 30, 20, 30, 11 बार आएगा। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 में 2 0 है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। तो 0 कितनी बार प्रयोग हुआ, तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्लियर?
यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है, बाकी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगला देखो, अब आपसे आ जाए 2 पूछ ले, 2 से 3 पूछ ले, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से कुछ भी पूछ ले कि ये अंक कितनी बार प्रयोग होता है, तो ये सब 20-20 बार होते हैं, मतलब एक ही बार 20 है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक छोटे से क्वेश्चन ने आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया भाई। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। अब ये 3 क्वेश्चन देखो, तो ये तीसरा क्वेश्चन का जो जवाब है वो है आपका, तीसरा जो क्वेश्चन का जवाब है एक कितनी बार प्रयोग होगा, तो इसका आंसर 21वां। चौथा क्वेश्चन का प्रथम 100 प्राकर संख्याओं में अंक 0 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 11 बार होगा। प्रथम 100 प्राकर संख्याओं में अंक 8 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो मैंने आपसे क्या बोला, 8 का बोल दे, किस भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना बोल दे, ये सब कितनी बार आएंगे, 20 बार। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, अगला, अब एक क्वेश्चन और आ गया भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया, अच्छे से पढ़ना है आपको। पेपर में जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। जितने भी क्वेश्चन होंगे उतना। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ जब तक आप 2 क्वेश्चन और देखो, 2 क्वेश्चन और देखो, ये देखो। 5 का आंसर आ गया 20। छठवे का देखो, 500 तक गिनती में अंक 4 का प्रयोग कितनी बार होगा। 500 तक गिनती में कितने लोग कमेंट कर रहे हैं भाई जल्दी से, 500 तक गिनती में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा, ये आपको बताना भाई। करो 500 तक के प्रयोग में। तो आपने क्या बोला, रब कर देते हैं हम। क्लियर? अब आपका जो क्वेश्चन है छठवा क्वेश्चन, छठवा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, छठवा। 500 तक की गिनती में, 500 तक की गिनती में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा, 4 का प्रयोग। तो ध्यान देना, 1 से लेकर 100 तक 4 कितनी बार आ रहा था, 20 बार। 101 से लेकर 200 तक कितनी बार आएगा, 20 बार। 201 से 300 तक कितनी बार आएगा, 20 बार। 301 से 400 तक कितनी बार आएगा, तो आपने बोला 21 बार। 400 पे खत्म। और भाई 400 तक कितनी तक, 500 तक जाना है। 401 से और ये 500 तक कितनी बार आएगा, तो आप बोलोगे 99 बार। कितना, 99 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 99 बार। ठीक है, कैसे 99 बार आ रहा है, अरे भाई 401, 402, 403, 404, 405, 406, 99 बार बोलेंगे तो सबको जोड़ा, तो ये सबको जोड़ दिया आपने, तो कितनी बार हो रहा है, 200 बार। ये आपका आंसर आ गया। तो छठवें क्वेश्चन का भी आपका आंसर आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 7वां क्वेश्चन आप बताना कमेंट करके कि 1000 तक की गिनती में एक अंक का प्रयोग कितनी बार होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर दें इसको, दिखाई कम देना। ठीक है, और इसको बड़ा कर देते हैं। सभी को समझ में आ गया? 8वां क्वेश्चन से हम पढ़ेंगे। 6वां क्वेश्चन आपका, 7वां क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया, इसको और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। लो भाई 8वां क्वेश्चन, कम दिखाई दे रहा, चलो। प्रथम 100 तक प्राकर संख्याओं को लिपिबद्ध करने हेतु कुल कितने अंक लिखने होंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये से कितने भी क्वेश्चन आ जाए, एक एक दो दो क्वेश्चन में समझ जाना। आपसे बोला प्रथम 100 तक प्राकर संख्याओं को लिपिबद्ध करने के लिए कुल कितने अंक। तो अंक की अभी बात मैंने आपको बताई थी, अंक की आपको मैंने बात बताई थी 100 तक। तो एक अंक का यूज कितनी बार होगा 100 तक लिखने में, तो आपने बोला है कि सर 9 बार होगा। 2 अंक का यूज कितनी बार होगा, तो आपने बोला सर 90।
लेकिन 90 दो अंक के, इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 9 दूनी कितने होंगे 18, 180, 180। क्लियर है ना, समझ में आना चाहिए सभी को। एक अंक 9 बार हो रहा है, अब ये 90 का 2 बार इसलिए गुणा किया कि एक एक अंक में कन्वर्ट करना चाहिए। अब मैं बोलूं कि 3 अंक कितनी बार यूज होंगे, तो आपने बोला है कि 3 अंक 100 है, एक ही बार यूज हुआ तो 3 एकम 3, सबको जोड़ दो तो भाई ये होगा 180, 80 और 9 189, और 3 जोड़ देंगे तो 192। ऑप्शन में है क्या भाई, ये आपका आंसर हो गया, तीसरा आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो धीरे धीरे आपको सब चीजें आपको समझना है, सब चीजें आपको बताना है, सब चीजें आपको बताना है। अब इसमें बोल दिया कि रमेश 800 पृष्ठ वाली एक रब रजिस्टर खरीदता है, उस पर इस संख्या को अंकित करने के लिए उसे कुल कितने अंक चाहिए, तो इस तरीके से आपको देखना है 800 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी ये ऐसे ही क्वेश्चन है, 50 प्राकृत संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ, कितने अंकों का प्रयोग हुआ। तो अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ से 11वां नंबर का क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक जैसे क्वेश्चन होंगे वो नहीं करवाएंगे क्योंकि कम समय है, कम समय में। अब आपका 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इधर, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है। भाई 50 लिखो चाहे 100 लिखो, कुल जो अंकों की जो आवश्यकता होती है वो 10 ही होते हैं। जो हमारी कौन सी प्रणाली के होते हैं, दार्शनिक प्रणाली में 10 ही अंकों से हम लिखते हैं। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर 10 हो गया। 12वां क्वेश्चन देखना, 12वां क्वेश्चन बोला दार्शनिक प्रणाली में कुल कितने अंकों का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, दार्शनिक प्रणाली छाप लो, दार्शनिक प्रणाली में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है समावेश से, तो आपका आंसर आएगा दार्शनिक प्रणाली मतलब 10। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वास्तविक संख्या कौन सी होती। ठीक है, वास्तविक संख्या कौन सी, आपसे पूछा कि वास्तविक संख्या नहीं है। तो संख्या पद्धति में संख्या पद्धति को 3 भागों में बांटा है, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक जिसको काल्पनिक बोलते हैं, और एक सम्मिश्र। तो सम्मिश्र का यूज कहीं भी नहीं होता है, ठीक है, काल्पनिक का तो फिर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वास्तविक संख्या में मैं आपको बता देता हूं, प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या, सम विषम भाज अभाज ये सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। परिमेय संख्या भी कौन सी है, वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या भी कौन सी है, वास्तविक संख्या। तो ये सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। आपसे पूछा है कि वास्तविक संख्या नहीं है, तो √2 है वास्तविक संख्या है, √4 भी वास्तविक संख्या है, इसके बाद में ये भी आपकी वास्तविक संख्या है, लेकिन माइनस में √3 है जो आपकी वास्तविक संख्या नहीं है। क्लियर है, तो कौन सी है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, माइनस का √3। 13 का आंसर दो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, -3। क्लियर, वास्तविक संख्या है तो आपको ये बताना है, तो वास्तविक संख्या है, जे है नहीं है, जे है ये भी नहीं है, तो कौन सी है, ये जो 3 है इसका बाहर निकल जाएगा, तो एक आपका आंसर आ जाएगा। तो वास्तविक संख्या जो है वो आपको देखना, 3 घन है ना, ये घन बाहर निकल जाएगा। तो इसको और अच्छे से समझाऊं क्या मैं, चलो समझ लो, तो अच्छे से समझ लो, जिनको समझ में कम आ रहा है वो देखो। वास्तविक संख्या कौन सी है लिख लेना, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जैसे किसी को दिक्कत है कि ये वास्तविक संख्या में है क्या, ये आपका वास्तविक संख्या है, √4 वास्तविक संख्या है, √2 वास्तविक संख्या है। अगर आपसे पूछे, ठीक है, 5 √-6 वास्तविक संख्या है, इतना ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन बनाना है तो आराम से आप बना दोगे। ठीक है, 3 √-8 वास्तविक संख्या है, ये भी आपका आ जाएगा। और कमेंट में कौन कौन बता रहा है भाई 3 - 64, ये भी आपकी वास्तविक संख्या है। अब इनको छोड़कर जैसे यहाँ 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, ये वास्तविक संख्या में नहीं होता। अब आपका क्वेश्चन है वास्तविक संख्या है, तो आप बोल दोगे भाई ए वाला जो है वो आपका वास्तविक संख्या है, 14 का आंसर। अगला 15 वाला देखना, वास्तविक संख्या है, तो ये भी वास्तविक संख्या है, 15 का भी जो आंसर है उपरोक्त सभी।
देखते जाओ भाई। 15 का जो आंसर है वो क्या है, उपरोक्त है सभी। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो आराम से। 16 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हो, काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या तो √8 ये कौन सी है, आपके अपरिमेय, जे भी आप परिमेय है, जे भी आपका है। तो आपका काल्पनिक जो संख्या होगी वो तीसरा आंसर होगा। ये लिख दिया ना मैंने आपको पूरा। काल्पनिक को अवास्तविक बोलते हैं। तो माइनस का जो 7 है वो आपकी काल्पनिक संख्या होगी। 16 का जो आंसर होगा माइनस का क्या होगा, 7। इसके बाद में देखो, यहां तक क्लियर हो गया। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 17 नंबर का क्वेश्चन। आसानी से देखना, कम कम चीजें मैं समझाता जा रहा हूं, आपको जवाब देना है। कम से कम 20 25 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखो आपका क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो आपको पता है कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो आपने बोला सर प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जिससे हम किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं। और गिनती जो गिनते हैं वो हम कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने नंबर सिस्टम कभी नहीं पढ़ा, संख्याओं की अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी ले लो भाई, बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो संख्या सबसे छोटी पूछी है तो ये हो गई। और अगर आपसे सबसे बड़ी पूछे तो बड़ी हम नहीं बता सकते, इसका जो आंसर होता है वो अनंत होता है, इनफिनिट, ये वाला। इसका जो आंसर होगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो तीसरा आंसर होगा अनंत। 19 नंबर का क्वेश्चन देखना। 19 नंबर का क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी, हाँ इनमें से बता सकते हो, इनमें से सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो 25 का वर्ग तो 625 ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी वाला हो जाए। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो इसमें बताना है, तो ऐसे हम नहीं बताएंगे। अगर 4 ऑप्शन होते तो बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा, इसका तो आंसर होगा आपका 10 473। ठीक है, और आपका 20 का जो आंसर है, आपसे पूछा है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो हम बोलेंगे भाई ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटी सम संख्या। तो 21 का भी जवाब आपने दे दिया कि सबसे छोटी सम संख्या जो है, तो सम संख्या जो होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2। 21 क्वेश्चनों के आपने आप आराम से जवाब दे दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं पेपर की दृष्टि से। और छोटी छोटी बातें मैं इसमें आपको क्लियर करवा रहा हूँ कि आप छोटी भी गलती करके ना आए। और बढ़ते हैं आगे, देखो 22 नंबर का क्वेश्चन। चलो ये आपने कर लिया होगा, इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 22 नंबर का क्वेश्चन देखना। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला आपका, सबसे बड़ी सम संख्या। भाई सबसे बड़ी आपसे सम संख्या पूछिए, तो ना तो आप प्राकृत संख्या बता सकते हो, ना ही सम संख्या बता सकते हो, और ना ही पूर्ण संख्या बता, कोई सी भी नहीं होती बड़ी। बड़ी का जो पूछे तो अनंत आपका आंसर आएगा। अब देखो, दो लगातार सम संख्याओं के मध्य का अंतर होगा। मैंने बोला है कि ये 2 है और ये 4, इसके मध्य का अंतर कितना होगा, 2। फिर मैंने बोला 4 है और ये 6, लगातार बोला, तो इसका अंतर कितना होगा, 2। तो हमेशा कितना होगा, 2 होगा। तो 23 का जो आंसर है उसका आंसर कितना हो गया, 2। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, आपका 24 नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटी समभाज्य संख्या। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 24 का, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज आपको नहीं होना भाई। आपसे पूछा है सबसे छोटी समभाज्य पूछा है। क्या पूछा है, समभाज्य संख्या। आप जानते हो कि सबसे छोटी सम संख्या तो 2 होती। भाज का मतलब हो जिसमें भाग चला जाए, भाज का मतलब क्या हो, जिसमें भाग चला जाए। तो कौन सी है भाई, 4 है आपका। इसका जो आंसर है सेकंड वाला आंसर 4। ठीक है, चौथा नहीं है, ये 4 है। अगला क्वेश्चन देखना, 25 वाला क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, चीज़ें मैंने इसलिए टाइप करवाई कि आपको पेपर में आप गलती ना करो। वर्ग 3 वाले हो और आपने मैथ बहुत दिनों से नहीं पढ़ा, तो मैथ में आप बिल्कुल ही आपका डब्बा गोल है, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें आपके लिए टाइप करवा के लाया हूँ। ठीक है, अरे यार थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो,
क्या सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं? पेपर आ गया, मैं आपसे बिल्कुल भी फालतू बातें नहीं करता हूँ। मुझे भी पता है कि आपसे ज़्यादा मुझे आपकी फ़िक्र है, ठीक है। बस आप वीडियो पर इतना प्यार दिखाना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम 5 वीडियो बनाएंगे, और मैं 5 वीडियो आप देख के जाना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे। आप भले ही मैथ में कितने ही कमज़ोर हो, आपको भले ही मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, बस ये 5 वीडियो तो देख जाना आप। मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ 5 वीडियो में ही मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूँ। बस अच्छे से पढ़ के जाना। चलो देखते हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन तो करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। अब आपको देखना है, चीज़ें क्लियर करना है। कितने हो गए? 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 पे आ गए। चलो भाई 25 नंबर का क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी सम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो ये आपका ए वाला आपका आंसर आ गया। ए आपका आंसर आ गया, वो कौन सा है? 4। ठीक है भाई। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे छोटी सम पूर्ण घन संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? ठीक है, दो का घन संख्या आपको देखना है, 216 है क्या? नहीं है। तो घन संख्या कौन सी है आपकी? के 16 है, 64 है। 4 का घन कितना होता है? 64। 4 का वर्ग 16। तो बताओ इसमें से घन 216, ये तो 8 है। 2 का घन कितना होता है? 8। तो ये आपका आंसर आ गया 8। अगला, सबसे छोटी 27 का, 27 का आंसर देखना। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्या बताना है? सम, और वो भी क्या बताना है? अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या आपको बताना है, तो सबसे छोटी सम भी बताना है और अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती है ना, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उसमें इकलौती 2 होती जो सम है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती ना, वो सबरी की सबरी विषम होती। क्लियर है ना? लेकिन पेपर वाला कितना बेवकूफ़ बनाता है, और आप बन ना जाओ इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आप बन ना जाओ इसलिए मैंने देखो कितने सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 10 भी क्वेश्चन लेकर आए टाइम पास करवा रहे हैं। भैया टाइम पास नहीं करना है, आपको मास्टर बनना है, मास्टर नहीं बनना है, शिक्षक बनना है। और शिक्षक बनने के लिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो लोग बताते ही नहीं है आपको, और मैं तो टाइप करवा रहा हूँ। 27 क्वेश्चन हो गए। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य इकलौती है? मैंने बोला एक ही है, इसका आंसर 2 मत दे देना, एक ही है। कितनी सम अभाज्य संख्याएं जो अभाज्य है, मात्र इकलौती है 2। तो 2 में एक ही गिनती आएगी ना, ये 2 आंसर मत दे देना, नहीं तो आप गिनती कर दो 2 कौन कौन सी है। एक है, और एक कौन सी है? वो 2 है। अगर एक पूछे तो वो कौन सी है? 2। तो इसका आंसर जो है वो 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम संख्या आपका 29 नंबर का क्वेश्चन 1 है। ठीक है, अब आप 1 दोगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो आपकी 3 होती है, एक आपकी प्राकृत में गिनी जाएगी, नहीं तो आप इसमें गड़बड़ कर दो। हमेशा विषम संख्याओं के साथ में 1 को रखा जाता है, रखा जाता है कि नहीं जाता। लेकिन अगर आपसे एक ऑप्शन में पूछ ले कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। एक आपकी प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये आपके 29 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और आगे चलते हैं। 29 के बाद में 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन। चले चलो चले चलो बड़े चलो बड़े चलो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इस पर कमेंट करना, और आप चाहते हो कि मैं ज्यामिति भी आपको पढ़ाऊँ, क्षेत्रमिति भी पढ़ाऊँ, तो वीडियो पर आपका प्यार दिखाना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबको समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। सबसे बड़ी विषम संख्या, तो मैंने बोला है कि सबसे बड़ी किसी भी चीज़ का आंसर आ जाए, अगर अनंत अगर ऑप्शन में नहीं है तो लगा सकते हो, लेकिन अगर अनंत ऑप्शन में है तो सबसे बड़ी जो विषम संख्या बोले चाहे सम संख्या बोले तो क्या आंसर आएगा? अनंत।
31 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 2 अंकों वाली विषम संख्या कौन सी है? हाँ, इसमें बोल सकते हो सबसे बड़ी 2 अंकों वाली विषम संख्या 99। सबसे बड़ी 2 अंकों वाली विषम संख्या, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत अच्छी बातें। सबसे बड़ी 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली विषम संख्या कितनी है? 99। अरे 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 भाई किधर जा रहा? 99। एक और देख लो 32 नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या कौन सी? सबसे छोटी विषम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो एक ही है मात्र, 9। ठीक है, कौन सी है? 9। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, ठीक है, तो आप लगा देना भाई सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या। इसका आंसर जो 33 वाला है वो 1। 1 का वर्ग कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, घन कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है? 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या होना चाहिए, तो 9 है, 7 है, 15 है या 21? तो देखो 9 में भाग जा रहा है ना, सबसे छोटी विषम संख्या वो 3 होती है लेकिन भाज्य पूछा, तो 34 का आंसर आ गया 9। ठीक है, कौन सा आंसर आ गया? 9। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं, समय हो गया। 35 नंबर का क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो भाज्य हमने बोला था जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए। भाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है जिसमें दूसरी संख्या का भाग चला जाए, तो ये 35 का आंसर जो है वो 4। 36 का आंसर देखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। 37 का आंसर देखो, सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या, तो 2 अंकों की कौन सी है? 10। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, सबसे बड़ी, देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे पेपर में, इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों को टाइप करवा के लाया हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको, मुझे पता है कि आप शिक्षक बनने वाले हो और आपका मैथ कितना कमज़ोर है, इसलिए आपको हवाओं में बात ना करते हुए लिखित में दे रहा हूँ मैं। ये पढ़ जाना, एक वीडियो देख जाना पेपर देने से पहले, नहीं तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जहाँ टिक भी कर सकता था मैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे बड़ी 2 अंकों की भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी इसमें देखो पहले तो 97, लेकिन भाज्य नहीं है, 98, तो 2 अंकों की, 38 का जो आंसर है वो 98। 39 नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो भाई सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 है। और 40 नंबर का क्वेश्चन देख लो, आप आराम से बता सकते हो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें, तो 40 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका 40। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, वे संख्या जिसको 0 से स्टार्ट करते हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन 0। 41 नंबर का क्वेश्चन, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करो, तो पूर्ण संख्या पूछे चाहे कोई सा भी, तो इसका आंसर अनंत ही होगा भाई। सम पूछ ले, विषम पूछ ले, प्राकृत पूछ ले, हम बिल्कुल इसमें फालतू बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है, हमारे पास भी समय बहुत कम है, टाइम हो गया, इसलिए मुझे 50 क्वेश्चन तो कम से कम करवाऊँ मैं 30 मिनट में। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है ना। 42 नंबर का, संख्या 699 की परवर्ती संख्या ज्ञात करो। परवर्ती मतलब आगे, 699 का क्या हो जाएगा? 700। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करो, तो धनात्मक कौन सा हो जाएगा? 2। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करो, तो भाई हमारा समय हो गया। कल मैं आपको 40 क्वेश्चन से आगे पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा संख्या पद्धति का, तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा। बस इसमें आपका प्यार और अच्छा सा कमेंट करके आप बताना, ठीक है। तो ये संख्याओं की संपूर्ण जानकारी आज मैंने आपको 40 प्रश्न करवा दी। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मात्र 5 वीडियो आपको देख के जाना है और आपका नंबर सिस्टम और आपका क्षेत्रमिति, ज्यामिति, जो भी आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट उसमें आपको मिलेगा।
ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन मैं आपसे बोल रहा हूँ 5 से 6 वीडियो के अंतर्गत आपको हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको 40 से आगे वाले क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखो वो सारे क्वेश्चन, तो ये चीज़ें आपको मैं करवाऊंगा, ये चीज़ें आप करवाएंगे। आज थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट का आप इंतजार करना, इसमें पार्ट 1 में आपको लिख दूंगा। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, गुनाह के आसपास से या बाहर से भी देख रहे हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मैथ में कमज़ोर है कोई दिक्कत नहीं, आप कमज़ोर नहीं रहोगे। ठीक है, लास्ट में बस यही बात बोलूँगा, कंधों से कंधा मिला जन्म जन्म का साथ है, अभी तो बहुत कुछ करना है मेरे दोस्त, ये तो शुरुआत है, शुरुआत है, शुरुआत। 10 सेकंड की क्लास सीरीज हम एमपी पुलिस में चला रहे हैं। अगर एमपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो तो 10 सेकंड में ऑप्शन देखकर आप पूरा मैथ आप सोल्व कर दोगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप भी देख लेना, औसत वाला टॉपिक आप देख के जाना, आयु वाला टॉपिक आपको देखना है, औसत भी देखना है, आयु भी देखना है, आपके सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय। कभी कभी बाके बिहारी लाल की भी बोल दिया करो। ठीक है, ठीक है साथियों।